नमस्कार दोस्तों, VNITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेसन नंबर 22 पाइप के बारे में बात करेंगे। पाइप एंड पाइप फिटिंग 22 नंबर लेसन है आपका। अगला है पाइप एंड पाइप फिटिंग। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पाइप क्या होती है, कैसे उपयोग में लाई जाती है और कितने प्रकार की होती है। साथ ही इसके एक्सेसरीज यानी कि इनको जोड़ने और इनको लगाने के लिए जो भी उपकरण या जो भी कह सकते हो कि उपकरण यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाइप क्या होती है। तो पाइप एक खोखला बेलनाकार टुकड़ा होता है जिसका उपयोग प्रवाहित होने वाले अर्थात बहने वाले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पाइप क्या होती है? एक ऐसा खोखला बेलनाकार पार्ट होता है, एक ऐसा खोखला बेलनाकार टुकड़ा होता है जिसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे पदार्थ को पहुंचाने के लिए किया जाता है जो बहता हो। ठीक है, जैसे तेल, पानी, ठीक है, एसिड या किसी भी तरह का तरल पदार्थ या बारीक पाउडर। पाउडर भी तो बहता है। देखिए, बहुत सारा मात्रा में अगर पाउडर हो और उसको एक एंगल पे लुढ़काइए तो वो भी बहता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी पदार्थ बहते हैं यानी कि लुढ़कते हैं वो सभी पाइपों के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है तेल, पानी, अल्कोहल, गैस, भाप आदि। ठीक है, ये सभी प्रकार की पदार्थ जो बहते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइपों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं पाइप के प्रकार के बारे में। तो कितने प्रकार की पाइपें होती हैं? मुख्य रूप से 7 प्रकार की पाइपें होती हैं। कौन कौन सी हैं? सामान्यतः उपयोग की जाने वाली प्रकार पाइपें निम्नलिखित होती हैं। पहली है कास्ट आयरन पाइप, दूसरी है रॉट आयरन पाइप, तीसरी है GI पाइप, चौथी है स्टील पाइप, पांचवी है कंक्रीट पाइप, छठी है एक्सबेस्टम सीमेंट पाइप, चौथी है शीशे की यानी लेड की बनी हुई पाइप। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा तांबे की बनी हुई पाइप और भी कई सारी पाइपें होती हैं। आगे देखते हैं कास्ट आयरन की बनी हुई पाइप। आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, ये बड़े बड़े कास्ट आयरन की बनी हुई पाइपें होती हैं। जल वितरण योजना में सबसे अधिक कास्ट आयरन की पाइप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देख पा रहे हैं जैसे लिखा हुआ है कि जल के वितरण के लिए, यानी कि देखिए, जब आप लोगों ने बहुत बार बहुत जगह पे देखा होगा जो बड़े बड़े पानी के पाइप होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे पानी के पाइप होते हैं जिनसे किसी एक पूरे जिले को पानी दिया जाता है या किसी एक पूरे कस्बे को पानी दिया जाता है, या सप्लाई के जो पानी पाइपें होती हैं वे सभी किसकी बनी होती हैं? जल वितरण योजना में सबसे अधिक क्या है? कास्ट आयरन की पाइपों का ही उपयोग किया जाता है। बड़े सैंड मोल्डिंग विधि द्वारा ग्रे कास्ट आयरन से इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए इन पाइपों पर कोल तार की लेप चढ़ाई जाती है। ठीक है, यहां पर देखिए, क्षारण यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए इस पर क्या किया जाता है? सब पर देखिए काला काला है ना पूरा। क्यों? क्योंकि इस पे तारकोल यानी डामर जिससे रोड बनाते हो उसकी परत चढ़ाई जाती है ताकि ये जंग से बची रहे, जंग ना लगे इसमें। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस पाइप का इसकी माप
2 इंच से 6 फुट तक के व्यास में उपलब्ध होती है। यानी कि 2 इंच व्यास से लेके 6 फीट तक एक आदमी घुस जाए, इतनी बड़ी पाइप, इतनी चौड़ी पाइप, ठीक है, व्यास वाली पाइप होती है। तथा लंबाई 9 फीट तक होती है। इनकी जो लंबाई होती है वो 9 फीट तक होती है। इन्हें जोड़ने के लिए स्पीगट का प्रयोग रबर रिंग की सहायता से किया जाता है। यहां देखिए ये सॉकेट है ना, ऑलरेडी सॉकेट बने हुए हैं, इनमें इनको फंसाया जाता है। तो इनमें क्या करते हैं, स्पीगट का उपयोग करते हुए रबर रिंग से इनको सुरक्षित किया जाता है। इनके चूड़ी या फ्लेंजदार जोड़ भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लेंजदार जोड़ देख रहे हैं आप। ये जोड़ जो होते हैं ये फ्लेंजदार क्या होते हैं, फ्लेंजदार यानी बाहरी कवरिंग के साथ फ्लेंजदार जोड़ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, ये कास्ट आयरन की पाइपें हो गई। इसके बाद आते हैं ये हैं रॉट आयरन की पाइपें। ठीक, रॉट आयरन की पाइपें आप लोगों ने वैसे भी देखी होंगी, कंस्ट्रक्शन के काम पे भी इसका उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी पाइपों में, जहाँ पे बड़े बड़े घरों में या बिल्डिंगों में जब पानी की सप्लाई दी जाती है तो रॉट आयरन की पाइप यानी लोहे की पाइप का उपयोग किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, ये पाइप रॉट आयरन प्लेटों को रोल करके उचित व्यास में बनाई जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, रोल करके, जो माइल्ड स्टील होता है, रॉट आयरन होता है, उसके प्लेटों को, उसकी चद्दरों को रोल करके इन गोल रॉट आयरन पाइप को बनाया जाता है। इसके किनारों पर सरलता से चूड़ी बनाई जा सकती है एवं इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। इनके ऊपर क्या होता है, आसानी से इस पे चूड़ी बनाई जा सकती है और इनको जोड़ा जा सकता है, चाहे वेल्डिंग के द्वारा चाहे चूड़ी टाइट करके। ठीक है, इनकी लंबाई 18 फीट से 36 फीट तक होती है। इनकी जो लंबाई होती है वो 18 से 36 फीट तक की होती है। इन्हें परस्पर जोड़ने के लिए इनके किनारों पर फ्लेंज बने होते हैं। इनके भी किनारे जो होते हैं उन पर सॉकेट फ्लेंज बने होते हैं। आप लोग देखिए, जो समरसेबल के साथ लोहे की पाइप जोड़ी जाती है वो यही रॉट आयरन पाइप होती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो काले रंग की पाइप ये ज्यादातर आपको दिखने को मिलेगी। इसके बाद आते हैं जीआई पाइप की तरफ। इनका उपयोग भी पानी में सबसे ज्यादा किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ट्यूबवेल के साथ या समरसेबल के साथ या किसी भी पानी की सप्लाई के साथ जब चमकीली चांदी के रंग की चमकती हुई पाइपें यूज में लाई जाती हैं तो उन्हें जीआई पाइप्स कहते हैं। जीआई पाइप्स यानी कि गैल्वेनाइज आयरन पाइप। जीआई का क्या मतलब होता है, गैल्वेनाइज आयरन। ठीक है, गैल्वेनाइज आयरन पाइप यानी कि ऐसे पाइप जिन पर जिंक की कोटिंग की जाती है। देखिए लिखा भी है, रॉट आयरन के कम व्यास वाले पाइपों पर जस्ते या जिंक की कोटिंग करके इन्हें संक्षारण से बचाया जाता है। इनमें देखिए जंग नहीं लगता, बहुत कम जंग लगता है या जंग ना के बराबर लगता है। ठीक है, तथा उपसाधन फिट किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें गैल्वेनाइज पाइप यानी जीआई पाइप कहा जाता है। जीआई पाइप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जिंक की परत चढ़ती है, गैल्वेनाइज आयरन पाइप हो जाते हैं ये।
इनके किनारों पर BSP मानक चूड़ियां बनी होती हैं। जो चूड़ियां आप लोग देख पा रहे हैं इसमें बनी हुई हैं, ये BIS मानक पे, सॉरी BSP मानक पे बनती हैं। BSP हमने चूड़ियां जब हम पढ़ा रहे थे तो BSP और BSF BPF के बारे में बताया था और ब्रिटिश प्रणाली के भी बारे में बताया था। तो इसमें BSP प्रणाली की चूड़ियां बनाई जाती हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये वो पाइपें होती हैं जो ज़्यादातर आपके घरों में उपयोग में लाई जाती हैं। आप लोग अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो ये चमकते चांदी के रंग में आपको दिखाई देंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टील पाइप। स्टील पाइप क्या होती हैं? ये पाइप रॉड आयरन पाइपों के समान ही बनाई जाती हैं। इनका उपयोग मुख्य जल पाइप के लिए किया जाता है। इसके द्वारा उच्च दाब वाला जल प्रवाहित किया जाता है। प्रायः ये 2.43 मीटर व्यास के बनाए जाते हैं। इनका सेवन काल 25 से 30 वर्ष का होता है। इन्हें जोड़ने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है। समझ में आ गया? देखिए क्या है कि ये जो पाइपें हैं ये स्टील की बनी होती हैं। आप लोगों ने भले ही मैं पानी भरते हुए ना देखा हो, लेकिन आप लोगों ने अपने घरों में रेलिंग वगैरह देखी है, जिसमें छत के किनारे जो रेलिंग वगैरह लगाई जाती है, देखिए तो उसमें स्टील के पाइपों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो मोस्टली स्टेनलेस स्टील होता है, लेकिन चमकदार स्टील का उपयोग उसमें किया जाता है। और उन पाइपों में पानी को भी प्रवाहित किया जा सकता है। वो अधिक दबाव पे पानी को, अधिक प्रेशर में पानी को प्रवाहित करने का काम कर सकती हैं। ठीक है, इनका जो वर्ष होता है, जो सेवन काल होता है, यानी कि ये 25 से 30 साल तक पानी को लगातार प्रवाहित कर सकती हैं। इनकी इतनी क्षमता होती है। और इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2.43 मीटर तक का इनका व्यास होता है, यानी कि ये 2.5 मीटर ऊंची तक बनाई जा सकती हैं। 2.5 मीटर ऊंची, लगभग 6 फीट तक ये बनाई जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं कंक्रीट पाइपों पर। कंक्रीट पाइप आप लोगों ने देखा होगा, जहां कहीं भी नाले वगैरह में पाइप डाली जाती है, या नहरों को बनाने के लिए जो पाइप डाली जाती है, या पुल को बनाते समय, कोई नहर का पुल होगा तो उसको बनाते समय जो नीचे पाइप डाली जाती है, उन सभी को कंक्रीट पाइप कहा जाता है। ठीक है, देखिए लिखा है ये पाइप कंक्रीट द्वारा ढलाई करके बनाए जाते हैं। इसमें उच्च दाब का जल प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। इसमें कभी भी प्रेशर से पानी प्रवाहित नहीं किया जा सकता। इसीलिए देखिए इनका अधिकतर उपयोग कहाँ होता है? जहां पर नाले या नहर होते हैं, जहां पर अपने आप धारा प्रवाहित होती है, पानी अपने आप लुढ़क कर जाता है, इसको प्रेशर से ढकेल के नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर वाले पानी का उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर केवल किसका उपयोग किया जा सकता है? केवल ऐसे पानी जहां पर कोई भी दबाव ना हो। ठीक है, इन्हें आपस में जोड़ने के लिए स्पीगट का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए खांचे बने हुए हैं, स्पीगट इसमें डालकर इसी खांचों में इनको फिट कर दिया जाता है। ये 60 सेंटीमीटर व्यास तक के बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो व्यास होता है वो 60 सेंटीमीटर तक का हो सकता है और ये अधिक भारी व मजबूत होते हैं। इनका जीवन काल 75 वर्षों तक का होता है, यानी कि एक बार नाले में लगा दिए तो 75 वर्षों तक ये अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके सीमेंटेड वाले, जिनको कंक्रीट पाइप कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं
क्या है? एस्बेस्टस सीमेंटेड पाइप। ये भी कंक्रीट पाइपों की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़े से अलग होते हैं। इस प्रकार के पाइप एस्बेस्टस फैब्रिक, ये एस्बेस्टस फैब्रिक को सीमेंट में मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस फैब्रिक को क्या करते हैं? सीमेंट में मिलाकर सांचे में ढालकर इनको बनाया जाता है। ये पाइप भार में हल्के होते हैं। ये 3.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 14 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक का दाब सहन कर सकते हैं। करने के लिए 4 श्रेणियों में बनाया जाता है। इन्हें 14 किलो तक का भार, 14 किलो तक का दबाव यानी कि प्रेशर सहन करने के लिए इन्हें 4 श्रेणियों में बनाया जाता है। इनका उपयोग बरसाती पानी आदि को निकालने के लिए किया जाता है। इन पाइपों में लवण अथवा क्षारण की कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इनमें क्या, इनका क्या उपयोग होता है? इनको वहां उपयोग किया जाता है जहां पर पानी, बरसात का पानी निकाला जा सके। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, पुराने समय की अगर बात करें हम, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लंबी लंबी कंक्रीट की पाइपें, पत्थर की पाइपें लगी होती थी, है ना? वो एस्बेस्टस सीमेंटेड पाइप ही होती थी, जिनका उपयोग किस लिए होता था? बारिश का जो पानी छत पे इकट्ठा हो रहा है उसको निकालकर जमीन पर, ग्राउंड पर लाने के लिए इसका उपयोग होता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए एस ट्यूब जी पाइप। एस ट्यूब जी पाइप क्या होती हैं देख लेते हैं। इस प्रकार के पाइपों का चयन क्ले पाइप्स भी कहा जाता है। चाइना क्ले पाइप भी कहा जाता है, यानी कि चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी नाम सुने होंगे ना आप लोग, तो इनको चीनी मिट्टी पाइप भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी जैसी दिखाई देती हैं। इन्हें बनाने के लिए फाइबर क्ले का उपयोग किया जाता है। क्ले में थोड़े फाइबर मिक्स करके फाइबर क्ले यानी कि रेशेदार मिट्टी का उपयोग इसको बनाने में किया जाता है। तथा ये चिकने ग्लेंज पाइप होते हैं। इनका एक सिरे पर सॉकेट बना होता है जिसके द्वारा इन्हें आपस में सीमेंट से जोड़ा जा सकता है। इनका मुख्यतः इस सैनिटरी कार्यों में किया जाता है। इनका मुख्यतः उपयोग सैनिटरी यानी कि लैट्रिन या सेफ्टी टैंकों में इनका उपयोग अधिकतर किया जाता है, जहां पर समूह में सभी नालों का पानी इकट्ठा हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये अंदर से चिकने होते हैं तो इनमें कोई भी गंदगी फंसती नहीं है। जहां कहीं भी आप लोग सरकारी कार्यालयों में देखेंगे, जहां कहीं भी सेफ्टी टैंक या वॉशरूम या फिर टॉयलेट वगैरह बना होगा तो उनमें जो पाइप यूज होगी वो कौन सी होगी? SWG पाइप यूज होगी। ये लिखा है SWG पाइप्स। ठीक है, ये मुख्यतः चीनी मिट्टी की तरह बनाई जाती हैं। इनको फाइबर क्ले से बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप यानी कि ऐसी इस प्रकार की पाइप का उपयोग मुख्यतः विद्युत कार्य तथा फर्नीचर में सजावट के लिए किया जाता है। समझ में आया? यानी कि ये ऐसी पाइप है जो प्लास्टिक PVC पाइप जिसको कहते हो आप लोग, पतली वाली, जिसका उपयोग छत पे
या दीवारों पर अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए किया जाता है वो क्या कौन सी पाइप कहलाती हैं? कंड्यूट पाइप कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें जोड़ने के लिए सॉकेट, बैंड, सॉकेट, टी तथा जंक्शन बॉक्स आदि का प्रयोग किया जाता है। इन्हें सरलता से बेंड किया यानी मोड़ा जा सकता है, बहुत आसानी से मुड़ जाती है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये पतली प्लास्टिक की, पीवीसी प्लास्टिक की पतली लेयर की पाइपें होती हैं। इनमें कोई दबाव नहीं डाल सकता। ये भी है कि अगर प्रेशर लगा के इनमें पानी छोड़ा जाएगा, कोई भी तरल छोड़ा जाएगा तो ये फट जाएंगी। इनका मुख्य रूप से कहाँ उपयोग करते हैं? सीलिंग में, दीवालों में, कहीं भी अंडरग्राउंड वायरिंग का काम अगर कहीं चल रहा है तो वहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कैनवास पाइप। कैनवास पाइप आप लोग देखे भी होंगे। मुख्य रूप से कैनवास पाइप का उपयोग दो जगहों पर सबसे ज्यादा किया जाता है, एक फायर ब्रिगेड, दूसरा खेती किसानी। समझ में आया? आप लोगों ने शकल से देख लिया होगा इसको। ठीक है, इन पाइपों का उपयोग स्थायी जल सप्लाई के लिए प्रायः फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इन्हें उच्च क्वालिटी के कैनवास धागों से बनाया जाता है। ये किससे बनाए जाते हैं? कैनवास के धागों से बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे आपके पट्टे बनते हैं, जो मशीन के या कह सकते हो चपटे वाले जो पट्टे बनते हैं जिनमें रेशे डाले जाते हैं, खासकर रुई को मिलाकर कैनवास का बना होता है। ये रुई के धागों का बना होता है, मजबूत बहुत होता है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग, क्योंकि मजबूत ज़्यादा है तो उच्च दबाव भी झेल सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ज़्यादा लंबाई में भी मिलता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग कौन करता है? फायर ब्रिगेड वाले इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और खेती में भी इसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल से पानी वगैरह हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब तो प्लास्टिक के पाइपों का भी उपयोग करने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसे ही पाइपों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद आते हैं रबर पाइप। रबर पाइप क्या होते हैं? आप लोगों के घरों में देखिए, रबर के जो पाइप नल से लगाकर टंकी भरने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं या गाड़ी धोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उनको रबर पाइप कहा जाता है। ये रबर द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें घरेलू कार्य में जल की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो घर के जितने भी काम होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, यहां तक आ गए हम। ये हो गए क्या? पाइपों के प्रकार। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, पाइपों और ट्यूबों में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और पाइपों के एक्सेसरीज और टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पाइपों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइप और ट्यूब में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। ट्यूब और पाइप में क्या अंतर होता है ये बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि दो तरह की चीजें आती हैं। हम लोगों ने ट्यूब को भी देखा है, लेकिन ट्यूब कौन सी है और पाइप कौन सी है ये हम पता
नहीं लगा पाते हैं, तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान में देंगे तो हमें पता चलेगा कि ट्यूब किसे कहते हैं और पाइप किसे कहते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या है, पाइप का माप भीतरी व्यास से लिया जाता है। पाइप का जो माप होता है वो आंतरिक व्यास से लिया जाता है, जबकि ट्यूब की माप उसकी बाहरी व्यास से ली जाती है। यानी कि ट्यूब की जो मोटाई होगी वो बाहर से ली जाएगी और पाइप की मोटाई अंदर से ली जाएगी। पाइप की लंबाई में मिलती है, पाइप लंबाई में मिलती है, हमेशा मीटर में मिलती है, ठीक है। और ट्यूब कॉइल में मिलती है कि कॉइलों में वो मिलती है, ठीक है। ट्यूब पतली होती है, पाइप बहुधा ट्यूब की अपेक्षा मोटे होते हैं। समझ में आया? यानी कि ट्यूब और पाइप में मुख्य रूप से जो अंतर ये है कि पाइप जो होती है वो मोटी होती है, उसके अंदर का व्यास ज़्यादा होता है, और जो ट्यूब होती है वो कम व्यास वाली होती है और उसका बाहर का व्यास ज़्यादा होता है, यानी उसका बाहर का व्यास लिया जाता है, उसकी मोटाई भी ज़्यादा होती है, उसका काम बहुत ही खास तौर पे छोटे हिस्सों में किया जाता है, ठीक। इसके बाद आते हैं व्हाट इज पाइप फिटिंग कॉल्ड, यानी कि पाइप फिटिंग को क्या कहते हैं। तो जब किसी तरल पदार्थ या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है तो लंबी पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, जिसमें पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसे पाइप फिटिंग कहते हैं। पाइपों को आपस में जोड़ने की अतिरिक्त संसाधनों को भी प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें पाइप फिटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो पाइप को लंबी दूरी तक और ऐच्छिक एंगल पे झुकाकर कार्यस्थल तक पहुंचाने में की जो प्रक्रिया होती है उसे पाइप फिटिंग कहते हैं। इसमें पाइप के सहायक संसाधन भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो कौन कौन से सहायक संसाधन यानी कि एक्सेसरीज होती हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो पहली एक्सेसरीज है सॉकेट, देख पा रहे होंगे कौन सी एक्सेसरीज है ये, सॉकेट, ठीक है। यह एक छोटी लंबाई का पाइप का एक टुकड़ा होता है। इसका उपयोग चूड़ीदार सिरे वाले पाइपों को सिद्ध में जोड़ के लिए करने के लिए किया जाता है। सॉकेट अंदर से खोखली होती है, ठीक है। तो क्या होते हैं ये, एक खोखले बेलनाकार टुकड़े होते हैं जिनमें अंदर की तरफ से चूड़ियां बनी होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। यानी कि अगर एक पाइप यहां से जा रही है और एक पाइप यहां से जा रही है तो ये इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए सॉकेट का उपयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से जब हम सीधी पाइपों को जोड़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है सीध में पाइपों को जोड़ा जाता है, तभी सॉकेट का हम उपयोग करते हैं। जब एक लाइन से सीधी पाइपों का उपयोग जोड़ना होता है तभी हम सॉकेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला है एल्बो। एल्बो क्या होता है, कुछ पाइप के जानकार जानते ही होंगे एल्बो क्या होती है, लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं। एल्बो क्या है, एल्बो एक 90 डिग्री का घुमाव हिस्सा है, वो भी सॉकेट की तरह ही होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो सॉकेट ऐसा सीधा होता है, लेकिन एल्बो जो होता है वो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? देखिए लिखा भी है, इसका प्रयोग दो पाइपों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, 90 डिग्री के कोण पर किसी भी पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर एक पाइप ऊपर की ओर है और एक पाइप ऐसे नीचे की ओर है तो इसको जोड़ने के लिए एल्बो का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे एल्बो को जोड़ देंगे, ये होती है एल्बो, ठीक।
इसके सिरों पर अंदरूनी चूड़ी कटी होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर की तरफ क्या है, चूड़ी कटी हुई है। इसमें शॉर्ट रेडियस इसमें शॉर्ट रेडियस वाली होती है, यानी कि ये जो टुकड़ा होता है वो छोटे रेडियस वाला होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं बैंड पर। बैंड क्या होता है, ये भी एल्बो की तरह ही होता है, लेकिन एल्बो में अगर आप ध्यान दीजिए तो चूड़ियां कटी होती हैं, लेकिन बैंड में कोई चूड़ी नहीं कटी होती। ये एक क्या होता है, एक हिस्सा होता है जो पाइप के अंदर या पाइप इसके अंदर लग जाता है। देखिए लिखा भी है, इसका उपयोग दो पाइपों को 90 डिग्री से अधिक कोण पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे 90 डिग्री ना करके ऐसे भी जोड़ा जा सकता है, यानी 60 डिग्री या 120 डिग्री या 130 डिग्री के एंगल पर ऐसे जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर जब हम पाइप को जोड़ते हैं तो तब हम बैंड का उपयोग करते हैं। इसमें इसके भी दोनों सिरों पर अंदरूनी चूड़ी कटी होती है। इसमें लॉन्ग रेडियस होता है, इसका जो रेडियस होता है, जो इसका घुमाव होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बैंड होता है। बैंड और एल्बो में अंतर यही है कि एल्बो 90 डिग्री के कोण पर पाइप को जोड़ता है और बैंड 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर पाइप को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आते हैं टी पर। टी क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं शक्ल से इसके टी का आकार बना हुआ है, ऐसे टी का आकार बना हुआ है ना, ये उल्टा टी, ये ऐसे। ठीक है, तो क्या बता रहा है, इसका उपयोग पाइप को 90 डिग्री के ब्रांच लाइन ले जाने के लिए करते हैं। यानी कि अगर हमारी पाइप सीधी जा रही है और हमको एक 90 डिग्री का घुमाव भी इसमें देना है, तब हम टी का उपयोग करेंगे। इससे पानी जो है वो इधर साइड भी जाएगा और इधर साइड भी जाएगा। समझ में आया? इसलिए हम टी का उपयोग करते हैं। यह आकृति अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होती है। इसमें 3 सिरों में चूड़ियां कटी होती हैं। इनमें क्या होता है, ऊपर की ओर एक चूड़ी, इधर एक चूड़ी और इधर एक चूड़ी, तीनों साइड में चूड़ियां कटी होती हैं। तीसरे सिरे अर्थात ब्रांच लाइन एंड का व्यास कई बार बराबर होता है तथा कई बार कम होता है। कई बार इनका जो आकार है, यानी कि जो साइज है, वो बराबर होती है, जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, यानी कि इसका व्यास और इसका व्यास एक जैसा है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका व्यास बड़ा है, इसका व्यास बड़ा है, लेकिन इसका व्यास छोटा है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी तीसरे जो ब्रांच लाइन है, जिसको ब्रांच लाइन कहते हैं, शाखा लाइन कहते हैं, वो छोटी हो जाती है और कभी कभी शाखा लाइन और मेन लाइन दोनों एक जैसी व्यास की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई टी। इसके बाद एक और एक्सेसरीज आती है, ये है रेड्यूसिंग सॉकेट। रेड्यूसिंग सॉकेट, ठीक है, रेड्यूसिंग सॉकेट यानी कि कम करने वाला, व्यास को कम करने वाला सॉकेट। ठीक है, इसका उपयोग दो अलग अलग व्यास के साइज की पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अंदर के सिरे पर चूड़ी कटी होती है। आप अगर ध्यान दीजिए तो यहां पर इसका व्यास बड़ा है और इसका व्यास छोटा है ना। तो ये क्या कर रहा है, व्यास को कम कर दे रहा है या व्यास को बढ़ा दे रहा है। अगर आपकी मेन पाइप मान लीजिए 10 mm की है ना, 10 mm की कह सकते हो, 10 इंच की है ना, और दूसरी पाइप जो है, जो आपकी अगली पाइप है, वो 12 इंच की है। तो क्या करेंगे हम, रेड्यूसिंग सॉकेट का उपयोग करेंगे। मुख्य रूप से इसका उपयोग समरसेबल या
अन्य पाइप की फिटिंगों में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 12 इंच की अगर पाइप लगाएं और हमारे पास घर में जो है वो 10 इंच की पाइप है, तो क्या करेंगे, एक रेड्यूसिंग सॉकेट लगाएंगे, एक तरफ से 12 इंच की पाइप पे लगा देंगे, दूसरा 10 इंच की पाइप लगा देंगे और आसानी से हम इसको चूड़ी से टाइट कर लेंगे। ठीक है, ये वहीं उपयोग किया जाता है जहां पर दो अलग अलग साइज की पाइपें हमारे पास उपलब्ध होती हैं। ठीक है, उसी तरह से ट्यूब के लिए भी ये होता है, एक तरफ बड़े आकार का व्यास का जो है स्ट्रक्चर होता है, एक तरफ छोटे व्यास का स्ट्रक्चर होता है, तो इसे कहते हैं रेड्यूसिंग सॉकेट। अगले पे चलते हैं तो ये होता है क्रॉस सॉकेट। जैसे आपके एरिया में चौराहा होता है, चौराहा समझ रहे हैं ना, इधर से भी जाने के लिए है और इधर से भी जाने के लिए है, 4 रोड निकली हुई है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 रोड निकली हुई है, उसी तरह से इसको क्रॉस कहते हैं, ये चौराहे की तरह ही काम आता है। ठीक है, ऐसे 4 वे भी कहते हैं, गलत लिखा है, इसे 4 वे भी कहते हैं, 4 वे यानी चौराहा। ठीक है, 4 वे भी कहते हैं। इसका उपयोग पाइपलाइन को चारों दिशाओं में बिछाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि हम यहाँ पे समरसेबल लगाए हैं और यहाँ से पाइप लेके आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि पाइप इस दिशा में भी चली जाए, सीधी भी चली जाए और यहाँ नीचे भी चली जाए, तो हमको ये क्रॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पाइप लेकर इसमें भी चला गया, इधर से भी निकल गया और इधर भी चला गया, साथ में इधर भी चला गया। ठीक है, तो ऐसी जगह जहां पर चारों दिशाओं में पाइप पानी को पहुंचाना होता है या तरल पदार्थों को पहुंचाना होता है, वहां पर हम क्रॉस सेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो आप लोग कभी कूलर को देखिए, कूलर में ऊपर की ओर ये क्रॉस लगा होगा जहां से चारों दिशाओं में या तीनों दिशाओं में पाइपें जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं निप्पल्स, ये छोटे निप्पल्स। निप्पल्स का मुख्य काम क्या होता है, नल को फिट करने का काम होता है। देखिए लिखा भी है, यह एक पाइप का टुकड़ा होता है, इसके बाहरी चूड़ी कटी होती है, इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि पाइप की लंबाई बढ़ाई जा सके। ठीक है, निपल्स का मेन उपयोग जो होता है वो पाइपों की लेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब हमने 2 पाइप ली, 2 अलग अलग लंबाई की या 2 सेम लंबाई की पाइप हमने ले ली। अब मान लीजिए ये 9 फीट की पाइप थी और हमने दूसरी भी 9 फीट की पाइप ले ली, हमें 18 फीट का बनाना था तो हमें निपल्स ले लिया। निपल्स यहाँ पे अंदर की तरफ से लग जाएगा और दोनों पाइपों को मिला के ये 18 फीट की पाइप हमें बना के दे देगा। समझ में आया? ये निपल्स आप लोग अपनी घर में भी उपयोग करते होंगे, प्लास्टिक के रूप में भी आता है ये। देखिए ध्यान से, पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है। कभी कभी नलों को भी जोड़ने के लिए, मान लीजिए नल के चूड़ी, नल में दोनों तरफ अंदरूनी चूड़ी लगी हुई है, नल में भी अंदरूनी लगी हुई है और आपके नल के पाइप में भी अंदरूनी चूड़ी लगी हुई है, तब भी इसी निपल का उपयोग करके हम नल को मेन पाइप से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्लग। प्लग क्या होता है? ऐसा टूल, ऐसा संसाधन जब पाइप के मुंह को हमें बंद करना होता है। ठीक है, यानी कि हमने ऐसी जगह पे पाइप लगा दिया, अभी उसका कोई काम नहीं है, कनेक्शन है लेकिन अभी उस पर कोई भी काम हमें नहीं है, कोई भी हम टूल या कोई भी उपकरण उसमें हम नहीं लगा रहे हैं, और जब भी पानी आएगा तो उसमें से पानी रिसेगा भी। इसके लिए हम प्लग का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है? पाइप के मुंह को बंद कर देता है। ठीक है, इसमें लिखा भी है, पाइप के खुले सिरे को बंद करने के लिए प्लग का उपयोग किया जाता है।
इसके बाहरी चूड़ी कटी होती है, इसको घुमाने के लिए स्क्वायर शैंक बना होता है, यहाँ पर स्क्वायर टुकड़ा बना होता है, स्क्वायर शैंक बना होता है। इसी स्क्वायर शैंक में रिंच या सॉकेट फंसाकर हम इसको घुमाते हैं और घुमाकर पाइप के सिरे पर टाइट कर देते हैं। इससे पानी रुक जाता है और उसका मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनियल। यूनियल क्या होता है समझ लेते हैं। लंबी पाइपलाइन के बीच बीच में कुछ दूरी पर यूनियल लगाए जाते हैं ताकि पाइपलाइन खराब होने पर यूनियल से खुली जा सके। इससे भी दो पाइपों को जोड़ा जाता है। यह भी एक तरह का क्या है, सॉकेट ही है। ठीक है, यह भी एक तरह का क्या है, सॉकेट ही है। इसके दो टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा ऐसा दिखाई देता है और दूसरा टुकड़ा ऐसा होता है जिस पर एक नट लगा हुआ होता है। ठीक है, इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग पाइपों में लगा देते हैं। इसको किसी और पाइप में लगा देंगे और इसको किसी और पाइप में लगा देंगे। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और कभी इसको इसलिए भी लगाया जाता है कि कभी भविष्य में अगर पाइप चौक हो जाती है, चौक यानी कि कहीं फंस जाती है, कहीं कोई नुकसान हो जाता है, तो इस इस नट को खोलकर हम इसकी जांच कर पाए कि ये पाइप में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है या किसी और पाइप में फंसा हुआ है कोई हिस्सा। ठीक है, जब हमें कुछ किलोमीटर लंबी या कुछ मीटर लंबी यानी 100-200 मीटर लंबी पाइपें अगर बिछानी होती हैं और हम चाहते हैं कि भविष्य में अगर कभी भी वो फंसे तो हम समय समय पर उसकी सर्विस कर सकें, तो उस जगह पर यूनियन को लगाया जाता है। ये सॉकेट की जगह पर यूनियन को लगा दिया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि सॉकेट लगाने पर वो परमानेंटली जुड़ जाता है और यूनियन लगाने पर वो सेमी परमानेंटली यानी कि अर्ध स्थायी जोड़ तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनके यूज पर। ठीक है, यूज क्या क्या है, तो बॉयलर से टरबाइन तक तथा अन्य संसाधनों को भाप ट्रांसफर करने के लिए तथा कंसेडर वाटर या बॉयलर वाटर से बॉयलर तक पहुंचाने के लिए पाइपों का उपयोग किया जाता है। इंजनों के सिलेंडरों को ठंडा करने के लिए वाटर सर्कुलेशन के लिए रेफ्रिजरेटर अथवा एयर कंडीशनों में रेफ्रिजरेशन के कूलेंट करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। वैसे पाइपों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, इससे अब हम आते हैं कि इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, इनके क्या क्या टूल्स होते हैं। तो मुख्य रूप से जितने भी स्पैनर होते हैं, खासकर पाइप रिंच की हम बात करें तो पाइप रिंच, चैन रिंच और एडजस्टेबल पाइप रिंच इनके टूल्स होते हैं। इन्हीं के द्वारा इन्हें खोला और बंद किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पाइप का चैप्टर यहाँ आप समाप्त हो रहा है। ठीक, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।